नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। मैं शांतिलाल गरोड़ा आपका स्वागत स्वागत करता हूं ये ऑनलाइन क्लास में। हमने पहला दृश्य देखा था। हाँ, हमने पहला दृश्य देखा था जिनमें महंत गोवर्धन दास और उनका एक और शिष्य ना महंत गोवर्धन दास, और वो सभी जाते गोवर्धन दास को महंत कहता है कि जाओ और इस नगर में जो भी मिले वो लेके आओ। तो गोवर्धन दास सारा नगर घूमता है और वहाँ सभी बातें पूछता है और सभी वस्तुओं का भी भावताल करता है। तो वहाँ मालूम पड़ता है गोवर्धन दास को कि सभी चीजें यहाँ टक्के शेर मिलती है। तो वो बात वो गोवर्धन दास अपने महंत को बताता है और महंत एकदम नाखुश हो जाता है। क्या हो जाता है? एकदम नाखुश हो जाता है और कहता है कि आवाज ना करिए। हाँ, कोई भी ध्यान ध्यान दो। चीज का कोई भी चीज का सभी चीजें का एक ही मोल हो, एक ही भाव हो, तो वहां हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्या उचित नहीं है। सभी चीज का एक ही भाव, एक ही मोल हो तो यहाँ रहना एकदम उचित नहीं है। तो कौन सा महंत वीडियो चालू है? कहता है कि मैं यहाँ पे रहूंगा नहीं। क्या कहता है महंत कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। तो महंत वहां से चला जाता है और गोवर्धन दास और कहते हैं कि मैं चेतावनी देता है कि गोवर्धन दास कहता है कि नाम मैं यहीं पे रहूंगा। उसके बाद दूसरा दृश्य शुरू होता है और राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं, उनके स्थान पर बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है, और जैसे कि पर्दे से पीछे एक शब्द सुनाई देता है राजा और मंत्री और नौकर सभी को। दुहाई है, दुहाई दुहाई यानी कि न्याय चाहिए मुझे। क्या चाहिए? न्याय चाहिए। राजा कौन चिल्लाता है उसे बुलाओ। तो राजा कहता है कि कौन चिल्लाता है, कौन बोलता है, उसे बुलाओ, जो भी चिल्लाता है उसे बुलाओ। दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं। दो नौकर किसको लाते हैं? एक फरियादी को लाते हैं। जिसको फरियाद करनी है उनको लाते हैं, फरियादी। दुहाई महाराज दुहाई, न्याय हो महाराज, मुझे न्याय चाहिए। क्या चाहिए? न्याय चाहिए। राजा बोलो क्या हुआ? हाँ महाराज। फरियादी कहता है महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी। हाँ, कल्लू बनिया है, उनकी दीवार गिर पड़ी। सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। हाँ, मेरी बकरी उनके नीचे दब गई। हाँ, यानी कि मर गई। हाँ, उसकी कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, उससे मेरी बकरी उसके नीचे आके दब गई, मर गई। न्याय हो। अब मुझे क्या चाहिए? न्याय चाहिए। राजा कल्लू को पकड़ कर लाओ। हाँ, राजा कहता है कि अच्छा, कल्लू बनिए की दीवार से तुम्हारी बकरी मर गई है तो हम कल्लू बनिए को बुलाएंगे। किनको बनाए बुलाएंगे? कल्लू बनिए को। तो कल्लू को पकड़ कर लाओ। हाँ, नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। नौकर लोग सभी दौड़कर बाहर को किसे बनिए को लेकर आते हैं। अगर संकट पड़े तो मुझे याद करना, मुझे ऐसी नगरी में रहना नहीं है। वहाँ पहला दृश्य खत्म होता है। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है। राजा का दरबार लगा हुआ है और दरबार में राजा मंत्री नौकर सब लोग यथास्थान यानी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और पर्दे के पीछे से दुहाई दुहाई का शब्द सुनाई देता है। दुहाई महाराज दुहाई, दुहाई यानी न्याय के लिए कोई अगर पुकार करता है तब दुहाई शब्द बोलता है। राजा कौन चिल्लाता है उसे बुला लाओ। दो नौकर एक फरियादी को लाता है। फरियादी दुहाई महाराज दुहाई। राजा बोलो क्या हुआ। फरियादी महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई। न्याय हो कि अब आप मुझे न्याय दिलाइए। मेरी बकरी मर गई है, उनका कारण है कल्लू बनिए की दीवार गिरी। राजा कल्लू को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं और इस प्रकार दरबार में न्याय के लिए कार्यवाही शुरू हो जाती है। नौकर लोग सभी कल्लू बनिए को पकड़कर लाते हैं और न्याय की कार्यवाही राजा के दरबार में शुरू होती है। राजा कहता है कि क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई।
हाँ, क्योरे बनिए इसकी बकरी दबकर मर गई, तुम्हारे दीवार के नीचे आने से वो मर गई। हाँ, अब तुम्हें सजा मिलेगी। कल्लू बनिया कहता कि महाराज मेरा कुछ दोष नहीं। हाँ, कल्लू बनिया महाराज को अपनी सफाई देता है कि महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं। हाँ, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। हाँ, मैं क्या करूं इसमें, कारीगर ने ही ऐसी दीवार बनाई। हाँ, तो मैं क्या करूं, कारीगर ने ऐसी कच्ची दीवार बनाई कि गिर पड़ी और उसकी बकरी फरियादी की बकरी इसके नीचे आकर मर गई। अब राजा कहता है अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर लाओ। हाँ, राजा कहता है कि कल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और कारीगर को पकड़ लाते हैं। हाँ, नौकर कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों, राजा अब कहता है क्यों रे कारीगर इसकी बकरी कैसे मर गई, इसकी बकरी कैसे मर गई। तो व्हाट्सएप में नहीं, पहले कट करें। कारीगर कहता है महाराज चुनने वाले ने ऐसा खराब चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है कि कारीगर ने ही ऐसा खराब चूना बनाया कि इसकी बकरी नीचे आकर दब गई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। राजा क्यों रे बनिए इसकी बकरी दबकर। तो इसकी क्यों रे कारीगर इसकी बकरी कैसे मर गई। महाराज कहते चुने वाले ने चुना, कारीगर कहता है कि महाराज चुने वाले ने चुना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। हाँ, चुने वाले ने ऐसी दीवार चुने वाले ने ऐसा चुना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। प्रताप बंद कर आवाज तारो, प्रताप सुधा अनम्यूट करस तू। मर गई। कल्लू बनिया महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने दीवार बनाई ऐसी कि गिर पड़ी। राजा अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और कारीगर को पकड़कर नौकर लाता है। राजा क्यों रे कारीगर इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है और चूने वाले को पकड़कर लाया जाता है। राजा क्यों रे चूने वाले इसकी बकरी कैसे मर गई। तो इस प्रकार एक के बाद एक व्यक्ति आते हैं और राजा को कहते हैं कि मेरा उसमें कोई दोष नहीं था। वो दूसरों का दोष बताता है, दूसरा तीसरे का दोष बताता है और इस प्रकार यह चलता रहता है। और राजा अंत में क्या न्याय करता है आगे हम देखते हैं। चूने वाला महाराज भिष्टी ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर। राजा कहता है कि चुने वाला कहता है महाराज मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। भिष्टी ने चूने में ज्यादा पानी ज्यादा डाल दिया, इससे चूना कमजोर हो गया। हाँ, तो राजा कहता है तो भिष्टी को पकड़ो चुने वाले को छोड़ो। हाँ, चुने वाले को छोड़ो, भिष्टी को पकड़ो। अब भिष्टी को लाया जाता है। क्यों रे भिष्टी इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। हाँ, भिष्टी कहता है गुलाम इसमें महाराज तुम्हारे गुलाम यानी कि मेरा भिष्टी का कोई भी कसूर नहीं। कसाई ने इतनी बड़ी मशक यानी कि पानी भरने का एक साधन, मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा अच्छा भिष्टी को निकालो, कसाई को लाओ। नौकर भिष्टी को निकालते और कसाई को लाते। दूर हो गया। राजा तो भिष्टी को पकड़ो। भिष्टी यानी चमड़े का एक थैला होता है, उसमें पानी भर कर वो घर घर पहुंच जाता है, उसे भिष्टी कहा जाता है। अब भिष्टी को दरबार में बुलाया जाता है। राजा क्यों रे भिष्टी
इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? भिश्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं है। कसूर यानी खता, भूल, मेरी कोई भूल नहीं है। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। मशक यानी चमड़े का वह थैला जिसमें वो पानी भरकर ले जाता है, वो एक कसाई बनाता है जो चमड़े का काम करता है वह। राजा, अच्छा, भिश्ती को निकालो, कसाई को लाओ। कि अब इसे जाने दो, अब कसाई को बुलाओ। नौकर भिश्ती को निकालता है और कसाई को लाता है। तो इस प्रकार बारी बारी से सबको राजा दरबार में बुलाता है। अब राजा कसाई को बुलाता है और भिश्ती को निकालता है। क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? इतनी बड़ी मशक, पानी भरने का थैला इतना बड़ा क्यों बनाया कि गडरिये ने टक्के की ऐसी, कसाई कहता है कि महाराज, गडरिये ने टक्के की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, गडरिये का कसूर है कि एक टक्के में इतनी बड़ी मुझे भेड़ दे दी। इतनी बड़ी भेड़ यानी कि बकरिया मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। तो राजा कहता है, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। अब कसाई जाता है और गडरिया लाया जाता है। गडरिया यानी कि भेड़ बकरियों को चराने वाला। राजा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा कहता है कि राजा नहीं, यहाँ पर कसाई होगा, सॉरी। महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई। किसकी सवारी आई? कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। यहाँ थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है, राजा नहीं, लेकिन क्या आएगा? गडरिया आएगा। क्या आएगा? गडरिया। तो इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है कि कोतवाल की सवारी नहीं की और भीड़ भाड़ के कारण मुझे छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी? महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं। ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। तो कोतवाल को ले जाता है और गडरिये को निकाला जाता है। तो कोतवाल को वो पकड़ कर ले जाते हैं और गडरिये को छोड़ दिया जाता है और कोतवाल को मिलेगी अब क्या? फांसी। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कि इतनी बड़ी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। उसने किस पर डाल दिया? गडरिये पर। गडरिया यानी गाय, भेड़, भैंस, बकरियां चराने वाला जो होता है उसे गडरिया कहा जाता है, चरवाहा भी कहा जाता है। तो गडरिये की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो मुझे एक टके की इतनी बड़ी भेड़ बनाकर दे दी कि मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ, अब इसे निकाल दो और गडरिये को लेकर आओ। कसाई निकाला जाता है और गडरिया आता है। राजा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? राजा, महाराज, इधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर ही नहीं है। यहाँ पुस्तक में गलती है, ये संवाद राजा नहीं बोलता लेकिन गडरिया बोलता है। गडरिया कहता है कि महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं रखा था, मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है, कि मेरी कोई गलती नहीं थी। जिस वक्त मैं यह काम कर रहा था तब कोतवाल की सवारी निकली थी और भीड़ भाड़ लगी हुई थी और भीड़ भाड़ में मैंने देखा ही नहीं, मेरा ख्याल ही नहीं रहा कि भेड़ इतनी बड़ी है, तो मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है, आप कोतवाल को बुलाइए। राजा, जाओ, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल,
तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी? कि कोतवाल तुझे पता नहीं कि उस वक्त गडरिया काम कर रहा था और तूने इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली? तेरी गलती है। कोतवाल महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। यानी अंत में दीवार गिरकर जो बकरी मर जाती है उसका दोष किस पर आता है? कोतवाल पर। और कोतवाल को राजा पकड़कर फांसी का हुक्म देता है। और कोतवाल के साथ आगे क्या होता है देखते हैं आगे के दृश्य में। Hey, don't go too far. तीसरा दृश्य। चलो मित्रों, आज हम यहीं पर रखेंगे और तीसरा दृश्य आने वाले ताश में देखेंगे।